एक और महत्वपूर्ण सूचना देनी है आपको। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू के अंदर एचएसएससी के जो चेयरमैन है गोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने अभी अभी इस इंटरव्यू के अंदर बताया है कि पेपर 101% आपको 5 और 6 तारीख को होगा, और क्या क्या चीज आपको लेकर जानी है वो सारी बातें मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से सुना रही हूँ। इस बात की जिज्ञासा सभी कैंडिडेट्स में थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, और मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी जो हरियाणा की बात होती है ना, स्पष्ट रूप से बात करूंगा, कोई हेर फेर के आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली हमने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 और 6 नवंबर को हमारा एग्जाम है। जो 5 नवंबर को है वो 2 शिफ्टों में है, इसी तरह से 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में है। पहली शिफ्ट जो है वो 10 बजे से 11:45 तक है, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 है। रही ये बात जो जिज्ञासा और आपकी भी जिज्ञासा है कि हमने इतना लेट क्यों नोटिफिकेशन करना पड़ा और बच्चों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूं कि आयोग की और एनटीए की कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति होती है जो वो समय से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा कि सीटी के ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि अभी तक तो डेट ही घोषित नहीं करी कि आपको स्टे कैसे दे दे। अगर यही नोटिफिकेशन कहीं 10, 15, 20 दिन पहले दिया होता तो शायद कोर्ट भी इस बात पे आ जाती कि इस पे कोई स्टे दे दें। तो कोर्ट को भी लगता है कि इतने टाइम में, इतना कम टाइम रह गया है, आयोग ने, एनटीए ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी, उसके 50-60 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, इस समय पे स्टे देना उचित नहीं है। तो मैं आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देरी क्यों करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं देरी करते, कुछ हमारी इसके ऊपर रणनीति होती है। अगर इसलिए आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो, और पेपर 101% होगा भाई। आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। एनटीए के साथ में हमारी एचएसएससी की बात हो चुकी है। ये एचएसएससी के चेयरमैन ये गोपाल सिंह खत्री ने स्पष्ट रूप में बता दिया है कि आपका पेपर 101% होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से हो रहा है। और चंडीगढ़ में हो रहा है एग्जाम। झज्जर, रोहतक, दादरी, नूंह और जींद को छोड़ के बाकी सब जिलों में एग्जाम हो रहा है, और 1200 केंद्रों पर हो रहा है। और जो एग्जैक्ट आप फिगर आपको दूं तो 36,897 कैंडिडेट हमारे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुला के और एनटीए को बुला के ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था आप करें। हमने उनको कहा भी कि हमारी मजबूरी होती है और हम रोल नंबर रैंडमली उठाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट से, और वो खुद भी एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत है वो कई चीजों में मास्टर हैं, वो उन्होंने एक सुझाव दिया, और मैं अब उनके निर्देश पर चलते हुए कोई भी कैंडिडेट जो है वो 150 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट यमुनानगर का है वो चंडीगढ़ तक आ सकता है और उधर कैथल या करनाल, पानीपत तक जा सकता है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि यमुनानगर का कैंडिडेट नारनौल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़ जाए। इसी तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको 150 किलोमीटर के रेडियस में ही रखें। देखिए, सर ने यहाँ पर ये बात भी बोली है कि जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे वो 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होंगे। 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही आपका क्या है कि परीक्षा केंद्र होगा। जैसे हमारे दादरी के अंदर कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं है ना, तो दादरी के सिर्फ कहां पर, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर क्या है हमारे क्या हो सकते हैं, परीक्षा केंद्र आ सकते हैं। तो ये भी स्पष्ट रूप में इन्होंने बता दिया है कि बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करना है, उनका जो सेंटर है वो सिर्फ कितना 150 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। हमने कहा क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो एनटीए ने बनाया है, और रिजल्ट भी वही तैयार करेगी और सारी व्यवस्थाएं भी वही देख रहे हैं।
हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और उनको हमारे से क्या सहयोग चाहिए वो देख रहे हैं। और गाइडलाइन तो आपने दी, विभिन्न परीक्षाओं के मतलब जैसे कि गणित है, मैथ के अलावा इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, इन 25 क्वेश्चन हरियाणा, 5 मैथ, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, जीके के, अवेयरनेस के, एबिलिटी के, मेंटल उसके कि उसकी क्षमता क्या है सोचने की, आईक्यू मतलब आईक्यू कैसे देख सकते हैं हम उसका, इस तरह का सिलेबस है वो बताया हुआ है हमने बच्चों को पहले से ही। देखिए इसका इसमें रिजल्ट सर ने एक एग्जाम बात और अच्छे से बोली है कि हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। अब कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं रहेगा कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे भी, हर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। 1.5 महीने तक हम आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देंगे। जो कि लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसी दिन एसएससी एमटीआर का पेपर भी देंगे। उनका कहना था कि ये डेटें आगे पीछे कर लो, पर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इस स्थिति में हम डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अब उन बच्चों की मर्जी है, वो हमारा एग्जाम देना चाहते हैं या एसएससी एमटीआर का एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरा विषय इसलिए गया था, वो सीईटी को चैलेंज किया था बच्चों ने कि जो 4 गुना की शर्त है अगले एग्जाम के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो 4 गुना की ना होके क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। तो इन 2 विषयों को लेकर गया था। मेरा मत जो आपने पूछा क्या है, मेरा मत यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है और मैंने अपनी जो भावनाएं हैं और कैंडिडेट की भावनाएं हैं वो सरकार को पहले ही बता दी है। क्वालिफाइंग